हाय दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल जयराम एकेडमी पर। जैसे कि आप सभी देख ही लिए होंगे थंबनेल पर, प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर है। आज इसी पर डिस्कशन करेंगे। आइए देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। यही चैप्टर है। जैसे विक्रय मूल्य किसे कहते हैं और क्रय मूल्य किसे कहते हैं, आप लोगों को परिभाषा अगर पता रहेगा क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होगी। जैसे क्रय मूल्य जिस मूल्य पर कोई भी वस्तु खरीदी जाए उसे हम क्रय मूल्य कहते हैं। जैसे लिख देते हैं क्रय मूल्य। इसे इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट प्राइस। जिस जिस मूल्य पर कोई भी वस्तु खरीदी जाए उसे क्रय मूल्य कहते हैं। जिस मूल्य देखो, क्रय मूल्य जिस मूल्य पर कोई भी वस्तु खरीदी जाएगी उसे हम क्रय मूल्य कहेंगे। तो विक्रय मूल्य किसे कहेंगे? जिस मूल्य पर कोई भी वस्तु बेची जाएगी उसे हम विक्रय मूल्य कहेंगे। लिख देते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस। जिस मूल्य पर कोई भी वस्तु बेची जाए तो उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। देखो, क्रय मूल्य बता दिया और विक्रय मूल्य बता दिए। अब लाभ हम आपको बताते हैं। लाभ किसे कहेंगे? यदि क्रय मूल्य से अधिक होगा तो वहां पर लाभ होगा। यदि क्रय मूल्य अधिक हो जाएगा, विक्रय मूल्य कम हो जाएगा तो वहां पर हानि हो जाएगा। देखो, लाभ प्रॉफिट, यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होगा तो वहां पर लाभ होगा। अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात ESP ग्रेटर देन CP हम कह सकते हैं, क्योंकि ESP ग्रेटर देन CP मतलब सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है। अब यहाँ पर लाभ इक्वल टू हम लिख सकते हैं लाभ। लाभ इधर लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं
लाभ, लाभ इक्वल टू विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य बराबर होगा क्या, अब कुछ नहीं करने से पक्षांतर कर दो। ये क्या, क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य, करो विक्रय मूल्य माइनस लाभ कर दो, क्योंकि क्रय मूल्य निकाल रहे हो तो विक्रय मूल्य में से क्रय लाभ निकाल दोगे तो विक्रय मूल्य निकल आएगा, और लाभ निकालोगे तो विक्रय मूल्य जितना है उसका क्रय मूल्य निकालोगे तो लाभ निकल आएगा। अब विक्रय मूल्य निकालना है आपको, विक्रय मूल्य निकालना है तो आप क्रय मूल्य जितना है और लाभ ये ऐड कर दोगे तो आपका विक्रय मूल्य निकल आएगा। क्रय मूल्य प्लस लाभ हो जाएगा, आपको ये ध्यान में रखना है। ये फार्मूला है। अब और भी बता देते हैं आगे भी। अब लाभ, लाभ पे बात हो गई, अब हानि भी बता देते हैं। अब इसे हम मिटाते हैं, हानि बताएंगे तो यहीं से हम यहाँ से मिटा देते हैं। हानि, इसे हम कहते हैं लॉस। यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक हो तो विक्रेता को हानि होगा। यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक होगा तो वहाँ पर विक्रेता को हानि होगा। यदि 100 का सामान ले आएगा, 100 का सामान ले आएगा, अब बेचेगा 80 में, उसे 20 का लॉस होगा कि नहीं होगा, यही कहने का मतलब इसका यही है। अब हानि अर्थात हम इसे कह सकते हैं, अर्थात CP ग्रेटर देन SP। हानि इक्वल टू हम यहाँ पर लिख सकते हैं, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब आपको कुछ नहीं करना, हानि बराबर क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य निकाल दोगे तो हानि पता चल जाएगा कितना का हानि हुआ है। अब आपको इसमें पक्षांतर करना है बस, और कुछ नहीं करना है। देखो जैसे आपको विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, इसे आप इधर ले आएंगे तो यहाँ पर क्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस हानि हो जाएगा विक्रय मूल्य। आपको क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है तो आपको क्या करेगा, विक्रय मूल्य और हानि अगर ऐड कर देंगे तो आपको क्रय मूल्य निकल आएगा। विक्रय मूल्य प्लस हानि कर दो तो क्रय मूल्य निकला। ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको नोट करके लिखवा देते हैं।
नोट। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य समान हो तो विक्रेता को न लाभ होगा न हानि होगा। यदि 100 का सामान ले आके 100 में बेच देगा तो उसे ना तो लाभ होगा ना हानि होगा। इसे यही 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 यहाँ पे कहा गया है, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य समान हो जाए तो विक्रेता को ना लाभ होगा ना हानि होगा। और आगे बता देते हैं। अब यहाँ पे हम बताते हैं लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। देखो लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत क्रय मूल्य के सापेक्ष निकाला जाएगा। जैसे हम यहाँ पर लिख दिए हैं हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत। यहाँ पे हम लिख सकते हैं हानि प्रतिशत तथा लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य के सापेक्ष निकाला जाएगा। हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत दोनों क्रय मूल्य के सापेक्ष निकाला जाएगा, जो यहाँ पर हम लिख दिए हैं। और आगे भी चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका। हम यहाँ पर इसे मिटाते हैं। लाभ प्रतिशत, देखो लाभ प्रतिशत निकालना होगा तो क्या करोगे आप, यहाँ पर करो लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100। आप जब इतना करोगे तो आपका लाभ प्रतिशत निकल आएगा। क्रय मूल्य पर निकाला जाएगा। देखो लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100। इसे हम इंग्लिश में लिखेंगे जब लिखना होगा आगे। इसे हम लॉस परसेंट करेंगे, लॉस लिख देंगे, यल लिख देंगे। इसको हम लिखेंगे यल बटा CP गुणे 100। इसे लिखेंगे इंग्लिश में। यह है लॉस परसेंट निकलेंगे यहाँ पे। अब हानि प्रतिशत हानि प्रतिशत निकालना हो तो आगे हम बता देते हैं। हानि प्रतिशत दर बता देते हैं, नीचे बता देते हैं। देखो हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत यहाँ लिखेंगे हम हानि बटा क्रय मूल्य गुणे 100। इसे हमें अगर इंग्लिश में लिख, ओह सॉरी यहाँ पर लॉस, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। इसका हम लिख दिए, यहाँ पर लिख दिए हैं। लाभ का लिखना होगा, यहाँ हम बता दे रहे हैं इंग्लिश में। यहाँ पे प्रॉफिट
प्रॉफिट अपॉन सीपी गुणे 100। ये प्रॉफिट का इंग्लिश में है, ये लॉस का इंग्लिश में है, ये हिंदी में है। आप लोग को इतना तो समझ में आता ही होगा, नहीं समझ में आएगा तो आगे और बता रहे हैं। जैसे जैसे 100% निकालना या प्रॉफिट परसेंट निकालना है, जैसे कोई विक्रेता है, कोई वस्तु 200 रुपये में खरीदता है और इसे बेचता कितने में है, 300 में मान लो, नहीं मान लो 400 में बेचता है। बेचे खरीदा कितने का है, 200 रुपये का, और बेचा कितने का है, 400 रुपये का। इसका प्रॉफिट कितना निकलेगा, तो यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा, जब आप इसमें से माइनस कर देंगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू, जब आप 400 माइनस 200 करेंगे कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। इसका कितना प्रॉफिट हो रहा है, 200 प्रॉफिट हो रहा है। 200 प्रॉफिट होने का मतलब है 100% हो रहा है। देखो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 200 बटा 200 गुणे 100। 200 के नीचे क्या है, क्रय मूल्य है, नीचे है, अब ये कट जाएगा, इसका मतलब प्रॉफिट 100% हो गया। इसका ये आंसर हो गया। जैसे आगे और बता देते हैं, यहाँ पे बता देते हैं। जैसे कोई व्यापारी है, 500 का सामान खरीद रहा है, कितने खरीद रहा है, 500 का खरीद रहा है। अब बेच कितने का रहा है, मान लो 700 का बेच रहा है, सेलिंग प्राइस 700 है, तो इसका यहाँ पर कितना प्रॉफिट होगा। आप यहाँ पर प्रॉफिट निकालना है तो आप सेलिंग प्राइस में निकालो, 700 में से 500 निकाल दो, कितना आ जाएगा, 200 नहीं, हाँ 200 आ जाएगा, 200 आ जाएगा प्रॉफिट। अब प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो 200 बटा 500 गुणे 100 कर दो, ये 0 से 0 कट जाएगा, 2 0, 5 1 5 दूनी 10 है, 20 हो जाएगा, 20 दूनी 40, यहाँ पर 40% प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक, समझ में आए कि नहीं समझ में आए थे ना। अब हानि पर आपको बता देते हैं। अभी हम आप लोगों को ऐसे बता रहे हैं, अभी हम लैंग्वेज से बताएंगे कैसे आपको प्रॉफिट और लॉस निकाला जाता है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। चलो इसे रहने दो। जैसे यहाँ पे एक मिनट आ गया। जैसे कोई व्यापारी है, मान लो खरीद कितने का रहा है, 1000 का, कोई सामान है 1000 का खरीद रहा है, अब बेचने के इसे 950 में बेच रहा है। यहाँ पर कितने का लॉस हो रहा है, देखो 1000 का सामान ले आया है, बेच 950 का रहा है, यहाँ पर लॉस हो जाएगा 1000 माइनस 950 बराबर 50 का लॉस हो रहा है। अब परसेंटेज में निकालना है इसे, लॉस परसेंटेज निकालना है इसे, 50 बटा 1000 कर दो गुणे 100। ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा कि नहीं, कट जाएगा। अब इसका 0 काट दो, अब यहाँ पर लॉस परसेंट कितना हो जाएगा, 5%। यहाँ पर लॉस कितना हो रहा है, 5% का, 5% का लॉस हो रहा है। आगे की सुनो बता देते हैं। देखो जैसे कोई सामान है 1500 रुपये खरीद रहा है, इसे बेच कितने में रहा है, बेच इसे 850 रुपये में रहा है, 850 रुपये में बेच रहा है, कितने का लॉस होगा, 1500 रुपये खरीदा, 850 रुपये का बेच रहा है, इसमें से इसको 1500 में से 850 निकाल दोगा, वही लॉस निकल आएगा। जैसे लॉस बराबर ये कितना होगा, 150 यहाँ पर है, 500 यहाँ पर है, कितना 550 600 हो जाएगा, 650 हो जाएगा, 650 बटा 1500 गुणे 100।
अब इसका 2 जीरो यहाँ से यहाँ काट दो, 5 तियाँ 15 हो जाएगा, 5 एके 5, 5 तियाँ 15, 30 कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगी। लॉस जो होगा 130/3 हो जाएगा। और सरल कर लो, 3 चौक 12, 1 3 तियाँ 9, 1 बचा बटा इतने परसेंट का लॉस हो रहा है। यहाँ पे लॉस इक्वल टू 43/1/3% का लॉस हो रहा है। समझ में आया आपको? ठीक है, इसके शॉट ले लो, लैंग्वेज से बताते हैं। देखो जैसे दिया हुआ है यहाँ पे, एक कलम को 72 रुपये में खरीद कर 90 रुपये में बेचा गया, तो बताइए विक्रेता को कितने % लाभ होगा। खरीद कितने में रहा है, 72 रुपये में, और बेच कितने में रहा है, 90 रुपये में बेच रहा है। विक्रेता को कितने % लाभ होगा। जैसे देखो यहाँ पे खरीदा कितना, सीपी किसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 90 रुपये है, और सेलिंग प्राइस कितना है इसका, ओह सॉरी 72 रुपये है। 72 रुपये में खरीद कर और 90 रुपये में बेच रहा है ना, 90 रुपये में बेच रहा है। इसको लॉस निकालो, लॉस नहीं हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट परसेंट निकालो। 72 8 कितना हो जाएगा, 80 10 90 18 का, 18 प्रॉफिट हो रहा है। अब प्रॉफिट परसेंट निकालना है आपको, प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो 18, आप सीपी कितना है 72 है, गुणे 100 कर दो, 18 1 18, 18 चौक 72, 4 1 4, 4 95 100, प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा 25%। यही हमारा आंसर हो जाएगा, 25% का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आइए, जैसे दिया हुआ है, एक पुस्तक विक्रेता को 50 रुपये में खरीद कर, मतलब इसका कहने का मतलब ये है, एक पुस्तक को 50 रुपये में खरीद कर 40 रुपये में बेच दिया गया, तो बताइए पुस्तक विक्रेता को कितने % हानि होगा। तो हम इसे कह सकते हैं, जैसे खरीद कितने का रहा है, खरीद यहाँ पर 50 रुपये का रहा है, और बेच कितने का रहा है, देखो 40 रुपये का, 40 रुपये का। लॉस कितना हो रहा है, आप 50 में से, ओ हाँ 50 में से 40 निकाल देंगे तो ये लॉस कितने को जाएगा, 10 का हो जाएगा। अब कितने % का लॉस हो रहा है, 10/50 गुणे 100, 100 कर दो, 50 1 50, 50 दूनी 100, लॉस कितने का हो गया, 20% का लॉस हो गया। देख लीजिए, आ जाइए, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, एक दुकानदार 2 रुपये प्रत्येक की दर से 1 दर्जन पेंसिल खरीदता है। इनमें से 4 पेंसिलों को वह 3/2 रुपये प्रत्येक की दर से बेच देता है, जबकि शेष पेंसिलों को 2.5 रुपये प्रत्येक की दर से बेचता है। तो बताइए दुकानदार को कितने % लाभ या हानि होगी। ये खरीद कितना रहा है, 1 दर्जन खरीद रहा है, 2 रुपये प्रत्येक की दर से खरीद रहा है। यहाँ पर देखो सीपी कितना कर रहा है, 1 दर्जन खरीदा, कितना 12, 2 रुपये प्रत्येक की दर से, यहाँ 2 गुणा कर दो, कितना खरीद रहा है, 24 रुपये, यानी खरीद कितने रहा है, 24 रुपये खरीद रहा है, ये सीपी हो गया। फिर उसके बाद ये बता रहा है कि 4 पेंसिल 2/3 रुपये पर बेच रहा है। यहाँ पर सेलिंग प्राइस देखो 4 पेंसिल का कितना कर रहा है, 3/2, 3/2, 2 1 2, 2 दूनी 4, मतलब यहाँ पर 2 3 6, यहाँ पर सेलिंग प्राइस हो रहा है 6 रुपये का, यहाँ हो रहा है 6 का, हो रहा है 6 रुपये का। आगे यहाँ पे देखो, फिर के पास शेष कितना बचा, 4 पेंसिल को तो 6 रुपये में बेच दिया, अब बच कितना रहा है, 4 पेंसिल, 8 पेंसिल बच रहा है। 8 पेंसिल का सेलिंग प्राइस कितना है,
8 पेंसिल का सेलिंग प्राइस कितना है, यहाँ पर दिए 2.5 है, 2.5 है। इसको यहाँ पर जब गुणा करोगे ये नीचे आ जाएगा, 10 हो जाएगा, हट जाएगा पॉइंट। 5 × 25, 5 दूनी 10, 2 1 2, 2 चौक 8। इसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 5 चौक 20। और यहाँ पर कितना था, 6 रुपये। इसको भी जोड़ लो, कितना हो गया टोटल, 26 रुपये हो गया ना। सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 26। खरीद कितने का रहा है, 24 को। कितने का लाभ हो रहा है यहाँ पर देखो, खरीदा है 24 का और बेच 26 का रहा है, यहाँ पर 2 का प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट कितने का हुआ है, 2 का हुआ है। और कितने पर 2 का प्रॉफिट हुआ है, और कितने पे हुआ है, 24 पे हुआ है। 24 गुणे 100 कर दो, 4 छंग 24, ये कितना हो जाएगा, 25। 2 तिहाई, 2 से कट जाएगा। इसे जब आप करोगे, इसे काटो, 3 8 24, 1/3%। यहाँ पर आप प्रॉफिट यहाँ पर लिख लो, 8 सही 1/3% प्रॉफिट होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए आप लोगों को समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा वीडियो रिपीट करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज इस क्लास में बस आज इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।